हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम बात करेंगे आपकी 9.2 एक्सरसाइज के बारे में। 9.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 9.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अब पहली बात ये आती है कि 9.2 एक्सरसाइज में हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक आपको पढ़ना है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मेन हमें ये लगा लो, जैसे दे रखा है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का, एक तो दे रखा है अंतः विभाजन और एक दे रखा है बाह्य विभाजन। मेन जो फॉर्मूले हैं वो इन दोनों के रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी रहती है अंतः विभाजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, या बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। दोनों में से कोई भी एक नाम लिखा रहता है आपका, ठीक है। अब समझना कैसे है वो चीज़ समझना। सबसे पहले हम समझते हैं अंतः विभाजन के बारे में समझते हैं। तो वो क्या दे रखा है यहाँ, दो बिंदु। अब यहाँ आप इन दो बिंदुओं का मतलब क्या समझोगे। देखो, पूरी एक्सरसाइज में इसमें जो आपको दो बिंदु मिलेंगे वो आपसे इस टाइप में मिलेंगे। आपसे कहेगा कि निम्नलिखित दो बिंदुओं से मिलके कोई भी एक रेखाखंड। देखो, विभाजन हो रहा है तो विभाजन दूरी है, तो मतलब ऐसे समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपका ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1 और y1। ऐसे ही यहाँ पर कोई पॉइंट है ये B, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 और y2, ठीक। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपसे यही कहेगा कि निम्नलिखित दो बिंदुओं से मिलकर बने रेखाखंड। तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इन दो बिंदुओं से मिलके हमने एक ये रेखाखंड बना लिया, जो जिसका नाम हो गया एक तरह से, जिसका नाम हो गया ये ए बी रेखाखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि दो बिंदुओं से मिलकर बने रेखाखंड में कोई बिंदु है जो इनको अंत विभाजन करता है, ठीक है। कोई बिंदु है जो इनको अंत विभाजन करता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करो। जो बिंदु अंत विभाजन कर रहा है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने रहते हैं। अब यहाँ पे पहली बात तो ये समझो, देखो अंत विभाजन जो होता है, अंत विभाजन मतलब किसी भी रेखाखंड के, अब जैसे ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड का अंत विभाजन का मतलब क्या समझेंगे हम, इंटरनल डिवीजन का मतलब, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इस रेखाखंड को कोई अंदर, इस रेखाखंड के बीच में कोई पॉइंट है, इस रेखाखंड के बीच में कोई पॉइंट है जो इनको क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, विभाजन कर रहा है अंत से, अंत विभाजन, ठीक है। तो हम जब भी क्वेश्चन आएगा, जब अंत विभाजन की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेखाखंड बनाएंगे ऐसे, और इस रेखाखंड के मध्य में मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट सी ले लेंगे। सी ले लो आप, पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ओ ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना बस, अंत विभाजन जब होता है तो जिस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है वो बीच में आता है, और बाह्य विभाजन जब होता है तो उस रेखाखंड के कहीं बाहर की तरफ आएगा। वो हम अगली बार अगले इसमें समझेंगे। तो आपसे कह दिया, मान लीजिए ये कोई बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है जो इस ए बी रेखाखंड को अंत विभाजित करता है, ठीक है। अब अंत विभाजित करता है तो हमें क्या करना है, इस ओ बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो, निर्देशांक निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये देखो, ये ओ से लेके जो ए होता है, ये देखो विभाजन जब हो जाता है तो दो भागों में बट जाते हैं, और यहाँ विभाजन का मतलब हम कहेंगे एक विभाजन ये हो गया, एक विभाजन आपका ये हो गया। तो देखो, तो यहाँ विभाजन का मतलब हम लेंगे अनुपातों से। विभाजन का मतलब अनुपात ही होता है। तो ये हम मान लेंगे, मान लीजिए ये आपका M1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। M1 को हम कोई भी अनुपात से दर्शाएंगे, ये होता है आपका M2, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कोई भी रेखाखंड को अंत विभाजित करता है और वो 2:3 में अंत विभाजित करता है, 2:3 में। तो वो जो 2:3 रहते हैं, 2:3 रहते हैं, वो किस किस की वैल्यू रहती है, M1 और M2 की वैल्यू रहती है आपकी, ठीक है। अब आगे आपसे कह दिया कि O के निर्देशांक ज्ञात करो। अनुपात आपको जरूर मिलेगा, कोई सा भी विभाजन हो, अंत विभाजन हो या बाह्य विभाजन हो, अनुपात हमें जरूर मिलेगा, M1 M2 का मान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अंत विभाजन से जब O के निर्देशांक निकालेंगे, O के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट
पॉइंट आप कुछ भी शो कर सकते हो, ए बी की जगह पी क्यू आर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब निर्देशांक क्या होंगे वो हमें समझना है। देखो तो ये आपके बनते हैं फॉर्मूले। अब फॉर्मूला पहला होता है, ये होता है मतलब निर्देशांक निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा बीच में m1 y2 प्लस m2 y1। इस पूरी एक्सरसाइज 9th एक्सरसाइज में सिर्फ एक फॉर्मूला आपने 9.1 में पढ़ा है और 3 इसमें आएंगे, बस 4 फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में। और जो पुराने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका ओ बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट। किससे कोऑर्डिनेट आपने किससे निकाले? अंतः विभाजन से। ये चीज समझ लेना, ये जरूरी है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब अंतः विभाजन हो। अब यहाँ पे समझना फॉर्मूला क्या है। देखो ये निर्देशांक निकाले हैं आपने कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में आपका ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका x का रहता है, सेकंड पॉइंट आपका क्या रहता है, y का, ठीक है, निर्देशांक। तो ये चीज थी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में अंतः विभाजन के बारे में बात करें तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 यहाँ पे क्या है, m1 m2 यहाँ पे है, लिख सकते हो चाहे आप m1 m2 बराबर अनुपात रहेंगे, m1 m2 का मान अनुपात रेशियो रहेगा आपका। और x1 x2 y1 y2 ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते दोनों पॉइंट के। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पर अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन की। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन की, तो ये मान लीजिए वही आपका कोई भी दो पॉइंटों से, बिंदुओं से, निर्देशांक से रेखाखंड बनेगा। अब आपसे कह दिया कि इस रेखाखंड को अनुपात इसमें भी मिलेगा, वही अनुपात का रोल यहाँ भी रहता है m1 m2 का। बस ये हो जाता है विभाजन जो दे रखा है यहाँ पे हमेशा अंतः विभाजन लिखा रहेगा या बाह्य विभाजन, दोनों में से कोई सा रहेगा। अब देखो जब बाह्य विभाजन होता है तो ये समझ लेना, बाह्य विभाजन मतलब इस रेखाखंड को बाहर की तरफ से कोई भी पॉइंट जो है वो विभाजन कर रहा है, डिवाइडेशन कर रहा है। तो हम मानते हैं पॉइंट वो जो है, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो इस दोनों बिंदुओं को, रेखाखंड को, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे m1 m2 कैसे समझेंगे, देखो तो बिंदु ए की सी से तक दूरी है, बिंदु ए की सी से तक दूरी, सी तक दूरी, इसका जो पूरा अनुपात रहेगा ये आपका रहेगा m1, और बी से लेके सी तक की दूरी ये क्या रहेगा आपका m2 रहेगा। x1 x2 इसके निर्देशांक, y1 y2 सॉरी x1 y1 इसके, x2 y2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये b ले लिया, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको क्या रहेगा, वही चीज इसमें पूछेगा। जैसे ओ, इसमें हमने ओ ले लिया था, यहाँ हमने सी मान लिया, तो यहाँ पर भी आपसे वही चीज यही पूछेगा कि बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। अब इसमें से हम वही सी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस यही फॉर्मूला होता है। बस ये याद रख लेना, अंतः विभाजन में बीच में प्लस का साइन आता है और बाह्य विभाजन में, एक्सटर्नल डिवीजन में हमेशा माइनस का साइन आता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे यहाँ पे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बस वही चीज है, बस इतना सा चेंज है। m1 m2 इसमें भी लेंगे, वही क्या रहेंगे, अनुपात रहेंगे। यहाँ पर भी x1 x2 y1 y2 निर्देशांक रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज समझ लीजिए कि अंतः विभाजन में प्लस का साइन आता है, बाह्य विभाजन में हमेशा माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये वाला है, ये आपको याद रखना है। ये कब लगता है, जब अंतः विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है। ये कब लगता है, जब बाह्य विभाजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तब, ठीक है। अब हम करते हैं इसका तीसरा फॉर्मूला जो है वो जिसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा जो फॉर्मूला आपको आता है वो आता है दो बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट लिख सकते हो, अब इतना ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात अगर हम बात करें, कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले से, निर्देशांक कोऑर्डिनेट इसमें भी निकले हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से रेखाखंड लाइन सेगमेंट इसमें भी बनाए दो कोऑर्डिनेट से, ठीक है। बट यहाँ पे जो अंतर है वो ये है कि फर्स्ट जो दो फॉर्मूले थे उनमें डिवाइडेशन लिखा रहता था कि भाई अंतर विभाजन है, इंटरनल डिवीजन है, या बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के नहीं दिया कि कौन सा विभाजन है, ठीक है। तो पहली बात ये याद रख लेना कि जब भी विभाजन आपको लिख के ना दे, विभाजन आपको लिख के ना दे, और विभाजन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है भाई, ना तो विभाजन लिख के दिया ना ही अनुपात दिया, क्योंकि आपको पता है विभाजन डिवाइडेशन के लिए m1 m2 की वैल्यू भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ना आपको डिवाइडेशन लिख के दे, ना ही आपको रेशो m1 m2 दे, तब आपका ये थर्ड टाइप बनती है। बस इसकी पहचान भी ये होती है कि वहाँ पे आपको ये लिखा रहता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, ये चीज़ लिखी रहती है। तो यहाँ पे इसको समझेंगे, देखो कैसे। मान लीजिए ये कोई बिंदु है A, ठीक है, ये कोई बिंदु है B आपका। अब बात करें, A के कोऑर्डिनेट आपके होते हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके x2 y2। इन दो बिंदुओं से मिलकर रेखाखंड बन गया। अब आपसे कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु को मतलब यहाँ कैसे समझेंगे, देखो ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड के मध्य में एकदम बीचों बीच मध्य का जो पॉइंट होगा, आपको उस पॉइंट के निर्देशांक निकालने, ठीक है। अब आप बात कहोगे कि सर ये बीच में तो, मध्य में तो अंतर विभाजन में भी आया था। देखो अंतर विभाजन में आया था, अभी बताते हैं, देखो आपको पीछे उसी में देख के कि ये पॉइंट तो मध्य में यहाँ पर भी आया था, ओ पॉइंट। तो बात इतनी सी है, अंतर विभाजन में आप, अंतर विभाजन में जो पॉइंट होता है उस पूरी लाइन में आप कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप यहीं लो, यहाँ भी कहीं पर भी ले सकते हो। लेकिन जब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आता है आपका, तो वो पॉइंट हमेशा मध्य में लिया जाएगा, बीच में, ठीक है, मिडिल में। अब आपको क्या करना है, सी के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मध्य बिंदु भी बोला जाता है, और ये मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सी। मिड पॉइंट जो सी है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो इसका आपका फॉर्मूला सिंपल सा ये रहता है, x1 प्लस x2 बटा 2। ये जब हम करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसे ही y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो ये आपके तीन फॉर्मूले, पहले दो वो थे, ये तीसरा है। अंतर भी समझा दिया मैंने कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मिड पॉइंट के बारे में बात हो रही हो, मध्य बिंदु के बारे में, ठीक है। और इस तीसरे कॉन्सेप्ट में ये समझ लेना, इस टाइप में आपका विभाजन कोई सा भी लिख के नहीं देगा कि डिवाइडेशन कौन सा, और कोई सा भी लिख के नहीं देगा, ना ही रेशो लिख के देगा। तो समझ जाना, यही चीज़ है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके सीधे क्वेश्चन, नई चीज़ अब और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 5 एंड 7, 9 इन द रेशो 2:3 इंटरनली। अब अगर हम बात करें तो आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता है सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देखते हैं क्या ज्ञात करना है हमें, उस बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात निकालने, फाइंड द कोऑर्डिनेट जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 से को बनाने वाले रेखाखंड। देखो साफ साफ आपको लाइन में लिख रखा है 3, 5 और 7, 9, ये दो पॉइंट है 3, 5 7, 9, जिनसे मिलकर कोई भी रेखाखंड लाइन सेगमेंट बन रहा है, और उस लाइन सेगमेंट में को भी किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, 2:3 में। मतलब हमें m1 m2 भी दे रखा है। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि m1 m2 दे रखा है तो डिवाइडेशन विभाजन है। अब हमें सिर्फ ये दे रखा है, समझना है कि कौन सा विभाजन है। तो उसमें आगे पढ़ो, देखो ये भी आपको लिख के दे दिए कौन सा विभाजन है, अंतर विभाजित करती है, मतलब अंतर विभाजन है। इंटरनली, देखो इंटरनली वर्ड भी लिखा दे सकता है, इंटरनल सेक्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो
इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड अगर आ जाए तो उसी से आपको समझ जाना, इंटरनली वर्ड हमेशा इंटरनल सेक्शन को, एक्सटर्नली वर्ड हमेशा एक्सटर्नल सेक्शन को बारे में बता रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, M1 M2 भी आपको दे रखा है, अंत विभाजन दे रखा है, इंटरनल डिवाइडेशन दे रखा है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको लिखाया था पूरा वो अप्लाई करके। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों बिंदुओं से मिलकर रेखाखंड बना, तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, ए बी ये रेखाखंड बना दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अंत विभाजन से आपको निर्देशांक निकालने, तो और आपको पता है अंत विभाजन है तो पॉइंट कहीं भी बीच में आएगा, ये हमने सी पॉइंट ले लिया। अनुपात आपको दे रखे 2:3 दे रखा है, ये 2:3 M1 M2 की वैल्यू तो हमने लिख दिया। सबसे पहले माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2:3 में अंत विभाजित करता है, ये हमें दे भी रखा है। लेट्स सपोज दैट पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:3 इंटरनली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, सो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, निर्देशांक निकालेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका अंत विभाजन है, तो फॉर्मूला आपका रहता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, कोमा बीच में M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2, ये दे रखा है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्वेश्चन देखो, समझो यहाँ पे, यहाँ देखो M1 X2 आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो M1 देखो कितना है यहाँ पे, M1 ये हमें पता है M1 और M2 रहते हैं, ये M1 है, M1 कितना है 2 है। X2 की बात करें तो X2 कहाँ पे रहता है, ये आपको पहले बता रखा 9.1 में, ये X2 रहता है, तो मतलब 2 × 7 प्लस M2 X1, ये M2 है, ये X1 है, तो M2 X1 मतलब 3 × 3 अपॉन में M1 प्लस M2 2 + 3। ऐसे ही M1y2, बस लाइन सेगमेंट को देखते रहो, ऊपर चित्र को, डायग्राम को, 2 × 9 प्लस में 3 × 5। अब जिसको ये पता है X1 Y1 X2 Y2 कहाँ पे होता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है। जब सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया तब आपको सिर्फ देखना है X1 कहाँ पे लिख रहा है, X2 कहाँ पे लिख रहा है, Y1 कहाँ पे है, Y2 कहाँ पर है। M1 M2 पता ही है, नीचे M1 प्लस M2 2 + 3। अब आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको बता रखा है पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में एडिशन करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 14 प्लस इनका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9 अपॉन में 5, ये आपका 18, ये प्लस में 15 अपॉन में 5, ये आ गया आपका 23/5, ये आ गया आपका 33/5, और यही आपका क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है कि बिंदु सी के निर्देशांक क्या आ गए 23/5 और 33/5। ठीक है, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं रहती इसमें, भिन्न में या फिर मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में तभी निकालते हैं जब आपको कोऑर्डिनेट भी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हो, जैसे कि अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। और देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2 और -1 से 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में भाई विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 5 - 2 -1:1/2 × 4 इन द रेशो 7:9 एक्सटर्नली। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट दे रखे थे, यहाँ भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट रेशो वहाँ भी था, अनुपात वहाँ भी था, यहाँ भी है, बस इतना चेंज है, वहाँ अंत विभाजित था, यहाँ पर क्या है, ये भाई विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है तो वही चीज़ आएगी, फर्स्ट लाइन आपकी वही रहेगी और पॉइंट निकालेंगे। तो पहली बात एक बस ये चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा।
कोई भी 2 पॉइंट दे रखे जिनसे लाइन सेगमेंट रेखाखंड बन रहा है, कौन कौन से हैं वो 5, 2, बी आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखो बी को समझना, ये आपको मिक्स बिन दे रखी है, मिश्र बिन, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये पता है आपको कैसे आते हैं, -2 और ये आएगा आपका, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, वो ऐसे कैसे आ गया, 1/2 को 3/2 आ गया, और ये आ गया आपका 4, ठीक है। अब बात करें भाई विभाजन है, तो वो पॉइंट हमने मान लीजिए यहाँ मान लिया, कोई भी वो पॉइंट मान लिया हमने यहाँ। रेशो में क्या दे रखा है, 7:9। M1 M2 क्या दे रखा है आपको, 7:9 दे रखा है। तो अगर हम शो करें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये A पॉइंट से यहाँ तक ये आपका 7 है, ठीक है, और B पॉइंट से ये यहाँ तक ये आपका 9 है, ठीक है। अब हम सीधा O बिंदु को निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखी हमने कि माना बिंदु O, ये बिंदु O था, रेखाखंड AB को 7:9 में भाई विभाजित करता है, ठीक है। बता रहा है भाई विभाजन करता है तो पॉइंट बाहर आता है। लेट्स सपोज दैट द पॉइंट O डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 7:9 एक्सटर्नली। M1 M2 की बात करें तो ये M1 है, ये आपका M2 है, M1 M2, ठीक है। ये X1 Y1, ये X2 Y2, ठीक है। अब हम सीधा लगाएंगे फॉर्मूला, अतः बिंदु O के निर्देशांक, सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो M1 कितना है, 7 है, X2 कितना ये है, मतलब 7 का गुना इससे करना है, कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो यहाँ एक बार के लिए लिख देते हैं, मान लीजिए 7 गुना -3/2 प्लस, बस कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, माइनस का साइन आता है, माइनस का आएगा, ये प्लस का नहीं आएगा क्योंकि बाह्य विभाजन है, इंटरनल एक्सटर्नल है। M2 X1, M2 कितना ये है, X1 क्या ये है, 9 × 5। ये सिर्फ आपको 1 या 2 क्वेश्चनों में मैं ऐसे पूरा करके बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिखे करूँगा। M1 - M2, 7 - 9, M1 7 है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, M1 Y2, तो 7 गुना 4 माइनस M2 Y1, M2 कितना है, 9 है, 9 गुना 2 अपॉन M1 - M2, ठीक है, ये है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, देखें यहाँ पे, तो 7 या 21, कैंसिल कुछ होगा नहीं तो -21/2 -45, और इस पूरे के अपॉन में कितना आएगा आपका, ये -2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 28 -18/-2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरह की कैलकुलेशन हमने खूब कर रखी है, ऊपर फ्रैक्शन फॉर्म में ये, तो एलसीएम आएगा 2 -21 और -90 आ गई बटा -2 आ गया। ये आपका बात करें, ये आपका बचेगा 28 - 18 10/-2 आ गए, ठीक है। तो ये अगर ऊपर बात करें तो माइनस माइनस की दोनों डिजिट है, तो 9 2 11, 111 बटा -4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ये कैसा है, क्योंकि आपको बता रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला, ये -5, तो 111/4 ये दे रखा है और -5 ही आ गया। अब 111 को हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। 111/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बना देंगे तो ये आपका आ जाएगा 27/3/4। ये बता रखा है कैसे डिवाइड कर देना 4 का इससे, तो 27 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, ये नीचे 3 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और ये वाली टर्म नीचे आ जाती है, -5। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।